सावन साहब, आज इतनी इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुलाई? दरअसल मुझे भी पता नहीं, सर आ रहे, थोड़ी देर रुको, सब पता चलेगा। अच्छा। जी डॉक्टर साहब, पैसों के मामले में हम रिस्क नहीं लेते। हमारे बेबी बीमार पड़े ना, तब भी हम डॉक्टर साहब को नहीं दिखाते। हमारे भविष्य में और ताते में हमारी जान बसी है। आओ जल्दी आओ। ये सलाह दुख जो तात्या बहुत ही कुतिया चीज़ है, कहाँ से मिल जाए पता ना चले। बोल दुर्गा। वो जग्गू जाफर, उसने फिर मारा, रास्ता रोका आज। तो क्या हुआ? खुद को बहुत बड़ा डॉन समझता है साला। आपके बारे में कुछ भी आना चना पकते जा रहा है। बोलता है रघु मेरे सामने क्या कचरा है। जा, देखता हूँ मैं। चलता है भाई, जा। बैठो। हाँ सावंत, क्या बोल रहे थे भाई? साहब आज क्यों अचानक मीटिंग बुलवाई? दरअसल बात ही कुछ ऐसी थी जिस वजह से हमें ये मीटिंग अरेंज करनी पड़ी। साहब बताइए। हमने जो मिशन हाथ में लिया था, उस मिशन में हमें थोड़ी सी मगर 2 कामयाबी मिली है। हमारी खबरों के द्वारा पता चला है कि रघु जग्गू को मारने का प्लान बना रहा था, और कल उसके आदमियों ने जग्गू को कुत्ते की मौत मारा है, और तो इतने बेरहम से मारा है कि हमें उसकी बॉडी तक नहीं मिली। साहब लेकिन ये गलत बात है, कोई भी किसी को ऐसे कैसे मार सकता है? ये देखो सावंत, ये काला धंधा करने वाले लोग होते हैं ना, इनके दिल में ना ही प्यार होता है और ना ही रहम। भेड़िए होते हैं साले, भेड़िए। और एक बात है साउथ, क्राइम की दुनिया में जाने के रास्ते तो होते हैं, लेकिन आने के लिए उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए। इसलिए जब भी हम चुप होंगे तब क्राइम को मारेगा, समझे? सर दूसरी क्या बात है? इस मिशन में हमें आगे जाने के लिए जिसकी जरूरत थी ना, उसका कल हमारे हाथ से इनकाउंटर हुआ है। वो कौन सर? मॉन्टी। अच्छा आदमी था, लेकिन क्राइम के डायरी में उसका भी नाम था, तो उसका भी पत्ता कट हो चुका है। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये केस जल्द ही क्लोज होने वाला है, लेकिन रुकिए। लेकिन सर क्यों? अभी तक तो हमने पेड़ के खाली 2 ही पत्ते साफ किए हैं,
लेकिन हमारे लिए अब जो सरदर्द बनने वाला है वो आज रिहा होने वाला है। सर मतलब कौन? जावेद। जावेद 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 कौन सर? जावेद अभी मारे गए जग्गू और मोंटे है ना, उनके ऊपर छाप छोड़कर 7 मर्डर के केस में वो अंदर था। सर लेकिन केस क्या था? सुना है उसके दोस्त का कुछ प्यार का चक्कर था। उस लड़की के भाइयों ने उसके दोस्त को बहुत बेरहमी से मारा और वही गुस्सा वो अपने सर पे लेकर मन रहा था। उस गुस्से की वजह से उसने उस भाइयों को और उस लड़की के पूरे परिवार को ही खत्म कर दिया। उसकी वजह से उसको जेल हो चुकी है। छोड़ो यार, हम क्यों सरदर्द पाले? हमें इतनी सी खुशी मिली है ना, तो आज हमें इसे एंजॉय करेंगे, ठीक है? यस सर। लेकिन आज के ही दिन एंजॉय करना है। कल फिर से हमें इसी मिशन में आना है, ठीक है? चलो। यस सर। चलो। दुर्गा, इस महीने खर्चे पानी बता। दूध 20,000 लीटर, पैसों का खर्चा 40,000, डॉक्टर का खर्चा 60,000, मजदूरों की तनख्वाह 80,000। वो छोड़ दे। इस महीने में प्रॉफिट कितना हुआ और लॉस कितना हुआ? इस महीने में प्रॉफिट 70,000 हो गए और लॉस 30,000 हो गए। बढ़िया, तुम इसी तरह काम करोगे ना, बहुत तरक्की करोगे। जी सर। सलाम रघु भाई। सलाम सलाम, बैठो। थोड़ा रुकना। हमारे दोस्ती के किस्से सारी दुनिया को मालूम है। सही बोला साहब। तात्या साहब तो सही बोला, लेकिन रघु भाई कैसा है ना, दोस्ती अपने जगह पे होनी चाहिए और धंधा अपने जगह पे। वो क्या है कि हम दोस्तों से ज़्यादा प्यार पैसों से करते हैं। एक बार मुसीबत के समय दोस्त साथ छोड़ के भाग जाएगा, लेकिन अगर पैसा साथ में हो ना तो बड़ी बड़ी मुसीबतें भागा सकते हैं। मग्गू भाई सही बोले, अभी दुनिया में है ना सभी ये चालू है। जाने दो हमारा माल। माल, ये रहा आपका माल। सुन, आधे घंटे में इनके खाते में ना पैसा ट्रांसफर होना चाहिए। पैसे की बात रहने दो, लेकिन इसको पहले उड़ा के देखना, फिर शिकायत का मौका नहीं देगा ये मग्गू। ये ऐसे घोड़े है ना बहुत चलाए, टेंशन मत ले। तो चलो चलता हूँ। मग्गू भाई, ये रघु भाई सच में लोग ने क्या? तू नहीं समझेगा अभी, चल। एक काम कर, अब तू निकल, मैं भी जाता हूँ। कुछ काम पड़ा तो बुलाऊंगा तब जरूर आना। जी बॉस, अभी जाके आया, डील कंप्लीट हुआ। जी, कुछ काम हो तो इस मग्गू को जरूर याद करना। जी जी, रखता हूँ। हाँ मग्गू ही बोल रहा हूँ। क्या क्या बात कर रहा है तू? तू पागल तो नहीं हुआ? ठीक है चल, रखता हूँ। वैसे इंसान की गलती नहीं होती, लेकिन जो बुरे काम करे ना भैया, वही पुलिस के हाथों मरे। चलो ये भी ठीक है। हेलो हेलो, रघु बोल रहा है क्या? हाँ रघु बोल रहा हूँ। हमारे सूर्या साहब आपसे मिलना चाहते हैं। आइए, बंगले पे आइए। ठीक है, हम आ रहे हैं। हाँ ठीक है। दुर्गा, अरे दुर्गा, वो किधर है? दुर्गा, जी साहब।
कोई सूर्य नाम का पुलिस वाला है, देखो वो कैसा है, ठीक है सर। हमसे ना उलझे। साहब, ओ साहब, क्या रे, काम देख। तो क्या धंधे चलते हैं यहाँ पे? ये देखो साहब, हमें जानवरों से बहुत लगाव है, इसलिए हम धंधा करते हैं दूध बेचने का। रघु, रघु भाई कहते ना सब तुझको। तो सुनो ये रघु, ये तुमने जो नौटंकी लगा कर रखी है ना धंधों की, ये हमें ना बताइयो। डीसीपी सूर्य प्रताप कहते हैं हमें, और हमारे आंखों की रोशनी जिस पे गिरती है ना, वो ना आज तक बचा है और ना बच पाएगा। साहब, साहब सबको कहना क्या चाहते हैं आप? तुम थोड़ा ठंडा रखो। साहब बोल रहे हैं ना। 2 दिन की मोहलत देते हैं आप लोगों को, 2 दिन की। बंद कर देना ये धंधे। जिसने जफर को ठोका है ना, जब तक मैं उसे अंदर नहीं कर लेता तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूंगा, याद रख। साहब, दरअसल आप हमसे मिले ना, ये आपकी गलती है, क्योंकि जो भी हमसे मिलता है ना उस पे शनि की छाया पड़ती है। रघु, हंसकर जो गुरूर दिखा रहा है ना तू, तो सुन, ये जो चेहरा मुझे दिया है ना भगवान ने, शनि का ही दिया है। और अगर शनि की नज़र किस पे गिरती है ये देखना है, तो आगे आगे देखो क्या होता है। सुधर जाओ वरना बजा देंगे। चल सावन। तो साला क्या पुंगे वाला है क्या, बजाएंगे बजाएंगे बोल के क्या? साहब, आपने सच में जाफर को मारने के लिए एक बंदे भेजे थे? दुर्गा, कुछ कांटों को तोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे रास्तों में कब रुकावट बने पता नहीं चलता। क्या समझा? चल अभी चलता था। आज ये जो रघु है कभी हमारे इशारों पर चलता था, पर अपनी बीवी की वजह से हमसे खफा है। चलो, सुधर जाएगा ये भी।